हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 को, जो कि हमारा पाइथन रिवीजन टूर सेकंड। ये चैप्टर पे रिवीजन टूर का ही है। इस चैप्टर में भी आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है 11th क्लास में जो आपने पढ़े थे उनको रिवाइज करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बेसिकली जो डेटा टाइप है उनको आप डीपली इस चैप्टर में समझेंगे, और इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पे जो है मैं इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो जो है थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो है मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास में पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है तो उसका नुकसान हो। इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ और बाद में जो है आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम को भी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बात करते हैं कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में जो है आप स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो भी स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग को स्लाइस किस तरीके से करते हैं, स्ट्रिंग को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें स्ट्रिंग के बारे में आप पढ़ेंगे। और स्ट्रिंग के जो भी मेथड एंड फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में लिस्ट को देखेंगे, और लिस्ट का मैनिपुलेशन किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और लिस्ट के जो भी मेथड एंड फंक्शन है बिल्ट इन, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ टपल को डिस्कस करेंगे, और टपल के जो मेथड एंड फंक्शंस होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे, और डिक्शनरी के मेथड एंड फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिक्शनरी रहेगा, ये टपल लिख गया है, ठीक है। तो डिक्शनरी के जो भी मेथड एंड फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा जो शॉर्टिंग टेक्निक होती हैं उनको भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में कवर होने वाली हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो भी चैप्टर हैं उनको आप अच्छे तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे बड़े प्रोग्राम को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर वहाँ पे जो है आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं कराई जाएंगी। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस पर बेस एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को, और डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग्स को। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, देखिए। स्ट्रिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, जैसे कि मैंने बताया है, कोई भी चीज़ अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट में प्लेस करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होती है पाइथन में, ठीक है। अगर आप सिंगल कोट में लिख देते हैं फिर डबल कोट में लिख देते हैं कोई भी सेंटेंस को, कोई भी वर्ड को, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो स्ट्रिंग है वो ग्रुप है करेक्टर्स का, और इन करेक्टर्स में अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल करेक्टर या फिर स्पेस भी हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग का पार्ट हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक कोल हेलो वर्ड है, तो हेलो वर्ड जो है यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोड में है। तो कोई भी चीज़ डबल कोड में होती है वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है पाइथन में। या फिर आप दे सकते हैं सिंगल कोड में, सिंगल कोड में दे देंगे तब भी वो आपकी एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट होगी। तो किसी भी वर्ड को अगर आप सिंगल कोड डबल कोड में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी पाइथन में। और इस स्ट्रिंग के अंदर आपका स्पेस भी हो सकता है, कोई स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। डबल कोड के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, कोई स्पेशल करेक्टर दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं। वो जितना पार्ट होगा सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर वो आपका पूरा स्ट्रिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की, कि किस तरीके से स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक इंडेक्स नंबर मिला हुआ होता है। इसको और क्लियरली एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉल पाइथन है, तो जो पाइथन लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं पाइथन में, PYTHON, इन सब कैरेक्टर्स को एक इंडेक्स मिलता है। किस तरीके से मिलेगा, देखिए यहाँ पे पहले इन सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग लिख लेता हूँ। देखिए PYTHON, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अभी जो करेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के, इनको इंडेक्स नंबर मिलता है, ठीक है। किस तरीके से मिलता है, देखिए, जो पहला करेक्टर होगा उसको मिलेगा 0, ठीक है, इसका इंडेक्स जो होगा 0 हो जाएगा। वाई को मिलेगा 1, टी को मिलेगा 2, एच को मिलेगा 3, ओ को मिलेगा 4 एंड एन को मिलेगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाती है। जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स नंबर मिलते चले जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब पाइथन में स्ट्रिंग को इसके अलावा नेगेटिव इंडेक्स में मिलते हैं। किस तरीके से मिलेंगे, देखिए, जो लास्ट करेक्टर ये वाला, इसको मिलेगा -1, ठीक है। यहाँ से माइनस में स्टार्टिंग होगी, ठीक है, -1 मिलेगा। फिर इसको मिलेगा -2, ठीक है, इसको मिलेगा -3, फिर मिलेगा टी को -4, फिर वाई को मिलेगा -5, पी को मिलेगा -6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग हो जाती है स्ट्रिंग की। कितनी बड़ी आप स्ट्रिंग लिखिए उसको इंडेक्स इस तरीके से मिल जाते हैं। निगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ए को, तो पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस स्ट्रिंग के ओनली किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना, सपोज आप चाहते हैं इस पी को एक्सेस करना, तो आप इस पी को एक्सेस कर सकते हैं इसके इंडेक्स नंबर से। चाहो तो आप माइनस में दे दीजिए इंडेक्स, चाहो तो आप पॉजिटिव इंडेक्स दे सकते हो, कोई से भी इंडेक्स आप दे सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है प्रिंट ए, और इसका इंडेक्स नंबर दिया है 0। तो 0 इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा है यहाँ पे पी, तो यहाँ पे पी प्रिंट हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आप चाहें तो माइनस में दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं आप प्रिंट -6, तो भी हमारा P ही प्रिंट होगा। दोनों ही केसेस में आउटपुट जो आएगा वो हमारा P ही आएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट जो आएगा दोनों केसेस में P आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। A इक्वल में कर देता हूँ सपोज पाइथन, ठीक है, पाइथन कर दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं A को, प्रिंट A। इसको मैं सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। नेम देता हूँ इसका string.py, ठीक है, ये सेव हो गई हमारी फाइल। इसके बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए तो देखिए पूरा पाइथन आ रहा है। अब मैं यहाँ एक्सेस करता हूँ पर्टिकुलर इंडेक्स को, मैं लिख देता हूँ प्रिंट A और सपोज करता हूँ मैं 0 इंडेक्स को, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे P आ गया है। अब देता हूँ नेगेटिव इंडेक्स को, प्रिंट A एंड माइनस इंडेक्स 6। सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखिए अभी भी हमारा P आ रहा है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और स्ट्रिंग के इंडेक्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग ट्रवर्सिंग की, कि किस तरीके से जो हम स्ट्रिंग को ट्रवर्स करा सकते हैं। ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर नहीं पता तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। देखिए जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के, वो एक्सेसिबल होते हैं थ्रू इंडेक्स, मतलब इंडेक्स की हेल्प से स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। और इन इंडेक्सेस की हेल्प से आप स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर 1 बाय 1 ट्रवर्स कर सकते हैं। ट्रवर्स का मतलब है प्रिंट करने से, मतलब 1 बाय 1 वहां से एक्सेस करना और उनको डिस्प्ले करना। देखिए यहाँ पे ट्रवर्सिंग रेफर्स टू इटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रिंग है उसके जो एलिमेंट है, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, उनको 1 बाय 1 प्रिंट करना विद द हेल्प ऑफ लूप। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। मैं इटरेट करके आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने जब लूप पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको स्ट्रिंग को इटरेट करके दिखाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरीके से इटरेट करते हैं। अगर नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए किस तरीके से इटरेट करते हैं। देखिए सपोज ये वेरिएबल हमारे पास में नेम और इसके अंदर स्ट्रिंग है सुपर्ब, ये स्ट्रिंग इसके अंदर है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में देखिए सारे कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं इसको इटरेट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है फॉर लूप, और फॉर लूप में मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल रहता है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम इन लगाते हैं, इन ऑपरेटर रहता है, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग आपको इटरेट करनी है उस स्ट्रिंग का नेम। तो हमारी स्ट्रिंग का नेम दे रखा है यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम फॉर ch इन नेम। तो अब क्या करा हमने, इसके बाद में प्रिंट कर दिया है। तो क्या होगा, यहाँ से जो कैरेक्टर्स हैं 1 बाय 1 कहाँ जाएंगे, ch के पास। जो ch वेरिएबल है यहाँ पे नेम से 1 बाय 1 कैरेक्टर जाते जाएंगे, एक एक करके यहाँ से कैरेक्टर आएगा और वो प्रिंट होता चला जाएगा। जब ये लूप चलेगा तो यहाँ से एक कैरेक्टर उठाएगा ये और प्रिंट करता चला जाएगा। तो ch के पास सबसे पहले s आएगा, फिर u आएगा, फिर p आएगा, फिर e आएगा, फिर r आएगा एंड देन b आएगा, और ये इस तरीके से प्रिंट होते चले जाएंगे। ch के पास में जो अल्फाबेट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। पहले होगा s, उसके बाद में आएगा आपका हाइफन, देखिए यहाँ पे हाइफन लगा रखा है तो ये प्रिंट होगा, और उसके बाद में यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे स्पेस दे रखा है। इसके बाद में क्या होगा, सेकंड कैरेक्टर जो होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से प्रिंट होते चले जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रवर्सिंग अ स्ट्रिंग। इसको आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो। अगर आप ये यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हटा दोगे, जो एंड आर्ग्यूमेंट है इसे अगर आप हटा देंगे तो आपका क्या होगा, जो कैरेक्टर्स हैं आपके सुपर्ब के वो सब आपके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने वो कोड लिख दिया है, मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ch जो वेरिएबल है इसके पास में फर्स्ट टाइम में s आया है तो यहाँ पे s प्रिंट हो गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हाइफन लगा हुआ था तो हाइफन प्रिंट हो रहा है, एंड इसके बाद में स्पेस है तो स्पेस प्रिंट हो रहा है। इसके बाद में अगेन सेकंड लेटर यहाँ से लिया है इसने तो सेकंड लेटर को प्रिंट कर दिया। उसी तरीके से आपका ये आ गया है, फिर थर्ड लेटर लिया है, फिर 4 लिया है, फिर 5th लिया है। इस तरीके से 1 बाय 1 करके इसने प्रिंट कर दिया है। इसी को बोलते हैं इटरेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को इटरेट करना इसे बोलते हैं। अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, और यहाँ पे देखिए हाइफन आ रहा है क्योंकि मैंने हाइफन हटाया नहीं है। अगर मैं इस हाइफन को हटा दूंगा तो यहाँ पर हाइफन नहीं आएगा, फिर सारे आपके लेटर्स आएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है और इस प्रोग्राम में देखिए क्या पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर, डिस्प्ले 1 कैरेक्टर पर लाइन, डू नॉट क्रिएट अ रिवर्स स्ट्रिंग, जस्ट डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि आपको एक स्ट्रिंग लेनी है यूजर से और उस स्ट्रिंग को आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। और यहाँ पे आपको रिवर्स करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि आपने एक रिवर्स स्ट्रिंग क्रिएट कर ली और फिर उसको प्रिंट करा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है लूप की हेल्प से उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे str1 हमने एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल में यूजर से हमने स्ट्रिंग को एंटर करवा लिया। यूजर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा। फिर यहाँ पे मैंने लगाया है प्रिंट स्टेटमेंट और लिखा है द str1 इन रिवर्स ऑर्डर इज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये द प्रिंट होगा, उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग यूजर ने एंटर करी होगी वो प्रिंट होगी और ये मैसेज आ जाएगा इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या है, रिवर्स ऑर्डर में करने से पहले ये मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या करा है, देखिए एक वेरिएबल लिया है लेंथ और इसमें क्या करा है, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने स्टोर करवा ली किसमें, लेंथ वाले वेरिएबल में। मतलब जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा यूजर उसकी जो लेंथ है कैलकुलेट होके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी लेंथ वाले वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे हमने लगा दिया है लेंथ फंक्शन और इसके अंदर रख दिया है str1 को। तो str1 की जो भी स्ट्रिंग होगी उसको कैलकुलेट करके ये कहाँ स्टोर कर देगा, लेंथ वाले वेरिएबल में। इसके बाद में हमने प्रिंट कर दिया लेंथ को, तो जो भी लेंथ होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लगाया है लूप और लूप में क्या दिया है, देखिए फॉर ए इन रेंज। तो रेंज क्या दिया मैंने, देखिए -1। तो -1 से क्या होगी, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग का मतलब क्या है, जो भी यूजर एंटर करेगा स्ट्रिंग उसका सबसे लास्ट कैरेक्टर, क्योंकि सबसे लास्ट कैरेक्टर जो होता है वहां पे जो इंडेक्स होता है वो रहता है -1, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो सबसे लास्ट कैरेक्टर का नेगेटिव इंडेक्स रहता है -1 और उसके बाद में हमने बोल दिया कहाँ तक चले, ये चले आपका माइनस लेंथ। तो माइनस लेंथ का मतलब है लेंथ कितनी होगी, सपोज कि यूजर ने एंटर करा पाइथन, तो पाइथन में लेंथ क्या होगी 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ होगी 6। तो इसका मतलब है -6। ठीक है, और -6 में हमने कर दिया है -1, तो अब क्या हो जाएगा आपका -7, क्योंकि अगर -6 रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, -5 तक चलेगा, क्योंकि अपर लिमिट को ये इंक्लूड नहीं करता है। अगर -6 देंगे तो -5 तक चलेगा। अब हमने -1 कर दिया तो -7 हो गया, तो अब हमारा चलेगा -6 तक। तो हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने दे दिए स्टेपिंग, स्टेपिंग हमने दे दिया -1, मतलब जो स्टेपिंग हो वो -1 की हो। और उसके बाद में हमने फाइनली प्रिंट कर दिया str1 को और यहाँ पे देखिए str1 में इंडेक्स दे दिया a, मतलब a के पास जो इंडेक्स है उसको ये प्रिंट कर दे। ठीक है, तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, देखिए सबसे पहले प्रिंट करेगा n को, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है -1 से, तो -1 पे क्या होगा, n होगा, फिर आपका o आएगा, h आएगा, t आएगा, y आएगा, p आएगा। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। और ये 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लेंथ को प्रिंट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 6 आ रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया हो किस तरीके से यहाँ पे इटरेशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रैवर्सिंग हो रही है। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में देखिए कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि यूज होते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए मल्टीपल तरीके से। तो हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेटर, प्लस एंड मल्टीप्लाई की, और मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन की, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जितने भी रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की बात करेंगे किस तरीके से स्ट्रिंग में यूज होते हैं। तो पहले बात करते हैं बेसिक ऑपरेटर्स की। तो बेसिक ऑपरेटर जो है हमारे प्लस एंड मल्टीप्लाई हैं। तो इन दोनों ऑपरेटर को आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन स्ट्रिंग में ये जो है अलग तरीके से यूज होते हैं। जो प्लस होता है वो होता है आपका कॉन्काटेनेशन के लिए, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है आपका रेप्लिकेशन के लिए। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता है, आपका रेप्लिकेशन के लिए होता है। इसी तरीके से जो आपका प्लस है वो भी आपका एडिशन के लिए नहीं होता है, ये होता है आपका कॉन्काटेनेशन के लिए। तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्लस ऑपरेटर की, जो कि हमारा एज अ कॉन्काटेनेशन ऑपरेटर वर्क करता है। देखिए, द प्लस ऑपरेटर क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग बाय ज्वाइनिंग द टू ऑपरेंड स्ट्रिंग। मतलब क्या है, ये जो आपका प्लस ऑपरेटर है, जैसे कि हम कॉन्काटेनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, इसका काम होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। तो डिफरेंट स्ट्रिंग को ये ज्वाइन कर देता है। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे सपोज कि फर्स्ट स्ट्रिंग है टी और सेकंड स्ट्रिंग है पॉट। तो इन दोनों के बीच में अगर आप लगा देंगे प्लस को, जो कि हमारा कॉन्काटेनेशन ऑपरेटर है, तो क्या होगा,
ये इन दोनों को ज्वाइन कर देगा। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा आपका टीपॉट। मतलब क्या होगा? दोनों जो स्ट्रिंग होंगी वो ज्वाइन हो जाएंगी। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखिए, सपोज कि एक स्ट्रिंग जो है वो हमारी इस तरीके से बना एंड सेकंड जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से बना। इन दोनों के बीच में अगर आप लगाएंगे प्लस को तो आउटपुट आएगा आपका 11। इस तरीके से आपका 11 आ जाएगा। क्यों आएगा 11? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है एडिशन नहीं हो रही है। एडिशन होती तो 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे जो है एडिशन नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है। क्योंकि सिंगल कोड में है तो ये एज ए स्ट्रिंग इसको ट्रीट कर रहा है और दोनों को ज्वाइन कर दे रहा है। इसी तरीके से इसको देखिए, ए है और यहाँ पे देखिए आपका 0 है, तो ए और 0 आपका इस तरीके से आ गया है। एंड यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, उसके बाद में ABC है। इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया तो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 ABC ज्वाइन हो गया है। तो यही काम होता है हमारा प्लस ऑपरेटर का, जिसको कि हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब सिंपली ज्वाइनिंग से है, मतलब दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देना, मतलब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब बात करते हैं इस ऑपरेटर को यूज करते टाइम हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी इस ऑपरेटर को आप यूज करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ऑपरेटर है आपका प्लस, ये जो है आपका नंबर्स के साथ में अलग तरीके से वर्क करता है और स्ट्रिंग के साथ में आपका अलग तरीके से वर्क करता है। नंबर्स के साथ में जो है वो आपका एडिशन के लिए यूज होता है और स्ट्रिंग के साथ में यूज होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। मतलब क्या है? स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक सेम एक्सप्रेशन में आप स्ट्रिंग और नंबर्स को कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब क्या है? एक स्ट्रिंग दे रखी हो और एक नंबर दे रखा हो और आप सोचें इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए 2 + 3, तो इस तरीके से आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं तो नंबर आपके इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पे देखिए आपका 2 एंड इसके बाद में +3 है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपकी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आउटपुट आ जाएगा 23। इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। तो ये भी आपका वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन देते हैं इस तरीके से, आपने सपोज कि 2 तो ले लिया स्ट्रिंग में और उसके बाद में 3 दे दिया नंबर में, तो आप सोचें जो स्ट्रिंग है और नंबर है ये दोनों आपके ज्वाइन हो जाएं या फिर आपके ऐड हो जाएं, तो पाइथन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये आपको जनरेट कर देगा एक एरर। देखिए यहाँ पे किस तरीके से एरर आएगा। इस तरीके से आपके सामने एरर आएगा। अगर आप इसको लिख के इस तरीके से रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आपके सामने एरर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख के टाइप एरर कैन नॉट कॉन्कैटिनेट str एंड इंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली इसने एरर दे दिया है कि जो str है और जो इंट ऑब्जेक्ट है दोनों को ये आपका कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता, मतलब दोनों को ज्वाइन ये नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे ये एरर जनरेट हो गया है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को यूज करके स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग को ज्वाइन करने को ही हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर की, जो कि हमारा स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर का सिंबल होता है आपका ये, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी सिंबल होता है। तो इस ऑपरेटर को आप यूज करते हैं नंबर्स के साथ में, तो ये परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन और ये आपको रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी 2 नंबर्स आप देंगे उनके बीच में अगर आपने ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है तो ये आपको उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। ये तो बात हो गई कि अगर आप इस ऑपरेटर को नंबर्स के साथ में यूज करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब बात करते हैं अगर आप इस ऑपरेटर को यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ में, तो इस ऑपरेटर को अगर आप स्ट्रिंग के साथ में यूज करेंगे तो आपको 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कि एक ऑपरेंड तो आपका स्ट्रिंग रहेगा और दूसरा ऑपरेंड आपका नंबर रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहले आप एक नंबर देंगे, उसके बाद में आप इस रेप्लिकेशन ऑपरेटर को लगाएंगे और उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग को आप दे देंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से ना करके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप स्ट्रिंग दे दीजिए, जो भी स्ट्रिंग आप रेप्लिकेट कराना चाहते हैं वो स्ट्रिंग आप लिख दीजिए, उसके बाद में रेप्लिकेशन ऑपरेटर को लगाइए और उसके बाद में यहाँ पे नंबर दे दीजिए। जितनी बार भी आप स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कराना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में जो स्ट्रिंग होगी वो आपकी उतनी बार रेप्लिकेट हो जाएगी। देखिए, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, तो इस एग्जाम्पल में मैंने 3 लिखा है, इसके बाद में रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगाया है और इसके बाद मैंने स्ट्रिंग दी है हेलो। मैं चाहता हूँ हेलो को रेप्लिकेट करना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्ट्रिंग हेलो ये आपकी 3 टाइम रेप्लिकेट हो जाएगी। रिटर्न क्या आएगा? देखिए क्या रिटर्न करेगा आपको, इस तरीके से स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हेलो हेलो
हेलो, 3 टाइम आपका हेलो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 ना लिख करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, इसके बाद में आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, तब भी आपका ये रेप्लिकेट हो जाएगा, आउटपुट आपको इस तरीके से ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करते टाइम किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है इस ऑपरेटर को यूज़ करते टाइम, वो ये है कि जो ऑपरेटर है वो नंबर्स के साथ में अलग तरीके से वर्क करता है और स्ट्रिंग के साथ में अलग तरीके से वर्क करता है। अगर दोनों ऑपरेंड जो है नंबर हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, और अगर दोनों में से एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है तो ये रेप्लिकेशन करेगा। लेकिन सेम एक्सप्रेशन में दोनों जो ऑपरेंड हैं वो आपके स्ट्रिंग नहीं हो सकते। अगर आप स्ट्रिंग दे देंगे दोनों ऑपरेंड तो आपका ये वर्क नहीं करेगा, फिर आपको एरर जनरेट कर देगा। देखिए, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ये दोनों जो हैं नंबर्स हैं, और यहाँ पे देखिए नंबर के बीच में हमने रेप्लिकेशन ऑपरेटर को लगा दिया है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। मतलब क्या है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आपको दे दिया है, ये आपका वैलिड हो जाएगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए, एक ऑपरेंड तो आपका स्ट्रिंग है और एक ऑपरेंड आपका नंबर है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करेगा, इस वाले स्ट्रिंग को ये रेप्लिकेट कर देगा 3 टाइम। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका 2 2 2, 3 टाइम आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आपका 2 जो है 3 टाइम आ गया है, तो ये भी आपका वैलिड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक्सप्रेशन को इस तरीके से आप नहीं दे सकते। देखिए, अगर आप इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, दोनों ही आपने जो ऑपरेंड है वो स्ट्रिंग दे दिए, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये आपको एरर देगा। क्या एरर देगा, देखिए इस तरीके से आपको एरर जनरेट करेगा। 2 × 3 कर दिया आपने और दोनों ही आपकी स्ट्रिंग है, तो ये आपको एरर दे देगा, टाइप एरर ये आपको दे देगा, और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देगा, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। मतलब 2 स्ट्रिंग को ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इस ऑपरेटर का जब भी आप यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को रेप्लिकेशन ऑपरेटर का भी यूज़ समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को भी समझा दिया। आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इन दोनों ऑपरेटर को आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए, पाइथन सेल को ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। सपोज कि मैं करता हूँ a इक्वल, और यहाँ पे देता हूँ स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। हेलो को पास कर दिया मैंने a के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं देता हूँ b, और इसमें कर देता हूँ सपोज हाउ आर यू, ठीक है। ये मैंने लिख दिया हाउ आर यू, और इसके बाद में मैं इनको कर देता हूँ प्रिंट। तो यहाँ कर देता हूँ प्रिंट a प्लस b, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एडिशन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, जो कि एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। देखिए, जैसे मैं एंटर करूंगा तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो ज्वाइन होकर प्रिंट हो जाएंगे। देखिए, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ये आउटपुट आपका आ गया है। तो ये तो हो गया हमारे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का वर्क। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के प्रोग्राम को, जो कि एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज पाइथन एंड यहाँ स्पेस दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा स्पेस आए इन वर्ड के बीच में, और कर देता हूँ इनटू, और यहाँ का सपोज कर देता हूँ मैं 4, ठीक है। जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उतने टाइम ही ये रेप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने 4 लिखा है, तो 4 टाइम पाइथन रेप्लिकेट हो जाएगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए पाइथन एंड पाइथन 4 टाइम आपका पाइथन आ रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को रेप्लिकेशन ऑपरेटर का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो पाइथन में जो है 2 मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, जो कि स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है इन और सेकंड है नॉट इन। ये 2 मेंबरशिप ऑपरेटर हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं, और इस चैप्टर में हम इन्हीं 2 ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं इन दोनों ऑपरेटर की। तो पहले बात करते हैं इनकी। तो इन ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखिए। इन ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू रिजल्ट अगर आपका कोई कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर मिल जाती है तो, और अगर नहीं मिलती है तो ये आपको रिटर्न करता है फॉल्स। अब बात करते हैं नॉट इन की। तो नॉट इन में क्या होता है, ये आपको रिटर्न करता है ट्रू रिजल्ट अगर कोई कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे मिलती है तो आपको ट्रू देगा, लेकिन नॉट इन में नहीं मिलेगी तो ट्रू देगा। अगर उसके अंदर मिल जाएगी तो आपको देगा ये फॉल्स। यहाँ पे नहीं मिल रही थी तो आपको फॉल्स दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर मिल जाएगी तो आपको फॉल्स देगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, इसमें जो ऑपरेंड होंगे वो दोनों ही ऑपरेंड आपके स्ट्रिंग टाइप के होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक स्ट्रिंग टाइप का है और दूसरा आपने दूसरे टाइप का दे दिया,
तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही ऑपरेंड जो है वो स्ट्रिंग टाइप के रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, सिंटैक्स में आप पहले लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर लगाएंगे आप इन ऑपरेटर, और उसके बाद में जिस स्ट्रिंग में भी आपको फाइंड करना है वो स्ट्रिंग आप देंगे। नॉट इन का भी ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग लिखेंगे, नॉट इन लगाएंगे और फिर आप स्ट्रिंग दे देंगे। देखिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग है और इस ए स्ट्रिंग को मैं फाइंड कर रहा हूँ इस XYZ जो स्ट्रिंग है इसके अंदर। अगर इस वाली स्ट्रिंग के अंदर ए है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इस केस में देखिए यहाँ पे ए नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, इसी तरीके से नॉट इन की बात कर लेते हैं। नॉट इन में देखिए क्या है, ए नॉट इन XYZ। तो यहाँ पे देखिए नॉट इन में क्या है, ए नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ये ट्रू, क्योंकि ये इसमें नहीं है। अगर आपका मिल जाता तो रिटर्न करता ये फॉल्स। तो आई होप आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज समझ में आ रहा होगा। इसको और क्लियरली कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए एच इन हेलो, तो क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एच जो है इस हेलो वाली स्ट्रिंग में है, तो आपको मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज करा है इन ऑपरेटर। मिल जाता है तो इन ऑपरेटर में आता है ट्रू। अब बात करते हैं डेल इन इंडिया, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि डेल जो है वो इंडिया वाली स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। इसी तरीके से जैप इन जापान, तो जापान स्ट्रिंग के अंदर जैप है तो आपका ट्रू आएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने फिर दिया है जैप इन जापान, तो यहाँ पे जो है आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जैप है इसमें जैप का जे जो है वो स्मॉल है, यहाँ पे देखिए जापान का जो जे है वो कैपिटल में है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो है मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लगा दूं तो ट्रू आ जाएगा। इस वाले को देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है जैप नॉट इन जापान, तो यहाँ पे देखिए आपका जैप जो है जापान में नहीं है, क्योंकि जे जो है यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, तो नॉट इन है। तो नॉट इन में अगर नहीं होता है तो आपका ट्रू आता है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है। इसके बाद में इस वाले की बात करते हैं। इसमें देखिए मैंने दिया है 1 2 3 नॉट इन हेलो, तो इसका भी ट्रू आएगा, क्योंकि 1 2 3 जो है वो हेलो में नहीं है, तो इसका भी ट्रू आ गया है। इसके बाद में इस लास्ट वाले को देखिए, इसमें मैंने दिया है 1 2 3 नॉट इन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स, क्योंकि 1 2 3 जो है वो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर आपका है, तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। नॉट इन में क्या होता है, अगर आपका मिल जाता है तो फॉल्स आता है, अगर नहीं मिलता है तो ट्रू आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ऑपरेटर को वेरिएबल की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रिंग दे रहा था, जैप को फाइंड कर रहा था या डेल को फाइंड कर रहा था, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा था। स्ट्रिंग ना दे करके आप किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग रख दीजिए और उस वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने str1 वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने लिख दिया है कंप्यूटर। str2 वेरिएबल लिया है, इसके अंदर लिख दिया है साइंस। str3 लिया है, इसके अंदर लिख दिया है पाइथन। अब मैंने यहाँ पे करा है str1 इन str2, तो मतलब क्या है, str1 के अंदर क्या है कंप्यूटर और str2 के अंदर है साइंस, तो इसका मतलब ये हुआ str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो str2 में है या नहीं है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है, क्योंकि str2 में जो वैल्यू है वो है हमारी साइंस। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कॉम इन str1, तो कॉम जो स्ट्रिंग है वो str1 के अंदर है, तो इसीलिए इसका आउटपुट आएगा ट्रू। अब इसको देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट इन, तो मैंने यहाँ पे फाइंड करा है SCI, तो SCI स्ट्रिंग नॉट इन str2, तो str2 के अंदर SCI है, तो आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर नहीं होती तो ट्रू आता। इसी तरीके से इसको देखिए str3 नॉट इन str1, str3 का मतलब क्या है, str3 में पाइथन और str1 में है कंप्यूटर, तो str3 str1 में नहीं है, तो इसीलिए आउटपुट आएगा ट्रू। अगर मिल जाती तो फॉल्स आता। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को कोई डाउट रह रहा है तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए वैसे मैं इसको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में, जो आपका ऑपरेटर वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको और क्लियर करने के लिए यहाँ भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं देता हूँ एक वेरिएबल, सपोज ए ले लिया, और इसके अंदर देता हूँ एक स्ट्रिंग, सपोज मैंने दे दी कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम नॉट इन ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम जो स्ट्रिंग है वो ए के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगाया है नॉट इन ऑपरेटर। लेकिन इस केस में कॉम जो स्ट्रिंग है वो ए के अंदर है, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर ये नहीं होती इसके अंदर तो आता ट्रू। तो अभी मैं देखिए एंटर करूंगा तो आएगा फॉल्स। ये देखिए फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉम इन ए, तो अब आएगा मेरा ट्रू। ये देखिए आप ट्रू आ रहा है।
और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज पाइथन नॉट इन ए, तो अब मेरा आ जाएगा ट्रू, क्योंकि पाइथन जो है वो ए के अंदर नहीं है, तो आएगा ट्रू। देखिए ट्रू आ गया। तो यही काम होता है इन दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर का। तो आई होप आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ गया होंगे और किस तरीके से स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके सारे के सारे अप्लाई किए जा सकते हैं स्ट्रिंग पे। मतलब ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं यही कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं स्ट्रिंग में। और इन ऑपरेटर से जो कंपैरिजन होता है वो बेस्ड होता है स्टैंडर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन रूल, जो कि यूनिकोड के लिए होता है। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए सपोज कि यहाँ पे a इक्वल ए कर दिया मैंने, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। इसका मतलब है a इक्वल ए, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग के इक्वलेंट है, तो आपका ट्रू आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इस वाले की ABC इक्वलेंट ABC, तो ये स्ट्रिंग भी इस स्ट्रिंग के इक्वलेंट है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे है A नॉट इक्वल ABC, तो सिंपल सी बात है जो A स्ट्रिंग है वो ABC स्ट्रिंग के इक्वलेंट नहीं है, तो आपका ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ऑपरेट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इसी तरीके से इस वाले में है कैपिटल A नॉट इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे आउटपुट आपका ट्रू आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल ABC इक्वल स्मॉल abc, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये कैपिटल में है और ये जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल में है, तो दोनों के जो केस हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्मॉल abc नॉट इक्वल टू कैपिटल A स्मॉल bc, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। क्योंकि इक्विवेलेंट होती तो फॉल्स आता, इक्विवेलेंट नहीं है तो ट्रू आया, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही हो कि इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल और नॉट इक्वल के साथ में स्ट्रिंग का कंपैरिजन काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है उसमें आपका एग्जैक्ट कैरेक्टर मैच होते हैं इंडिविजुअल लेटर इंक्लूडिंग अपर केस एंड लोअर केस। मतलब अपर केस होगा या फिर लोअर केस होगा, उसको 1 बाय 1 लेटर करके वो चेक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जैसे कि आपका लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, तो उसके लिए आपको थोड़ी और जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको यूनिकोड वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूनिकोड वैल्यू वर्क करती हैं, जिनको कि हम बोलते हैं ऑर्डिनल वैल्यूज। तो चलिए कुछ मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स और उनकी ऑर्डिनल वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। एंड मोस्टली कैरेक्टर्स के लिए ASCII कोड वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस टेबल को, ये कैरेक्टर्स हैं और इनके ऑर्डिनल वैल्यू ये हैं। जैसे कि अगर बात करें 0 to 9 की, तो 0 to 9 के लिए ऑर्डिनल वैल्यू होती है 48 से 57 तक। मतलब क्या है, 0 को मिलेगी 48, 1 को मिलेगी 49, इस तरीके से इंक्रीमेंट होते हुए चले जाएंगी 57 तक। एंड अगर बात करें कैपिटल A टू कैपिटल Z की, तो इनको ऑर्डिनल वैल्यू मिलती है 65 से लेके 90 तक। मतलब यहाँ तक वैल्यू मिलती है, ठीक है। मतलब A को मिलेगी 65, B को मिलेगी 66, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जो ASCII वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको समझाया था, जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल A to Z की। तो स्मॉल A to Z को मिलती है वैल्यू 97 से 122 तक। मतलब क्या है, स्मॉल A को मिलेगी 97, स्मॉल B को मिलेगी 98, इस तरीके से इंक्रीमेंट होते हुए कहाँ तक जाएंगी 122। मतलब जो Z होगा उसको मिलेगी 122। तो इस टेबल को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो टेबल है यहाँ पे जो अपर केस लेटर हैं वो आपके स्मॉल हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल लेटर्स। आप अगर देखेंगे तो ऑर्डिनल वैल्यू जो है कैपिटल लेटर्स की कम है और जो स्मॉल लेटर हैं उनकी ऑर्डिनल वैल्यू ज़्यादा है। तो इसीलिए जो अपर केस लेटर हैं उनको स्मॉलर कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू लोअर केस लेटर्स, क्योंकि लोअर केस जो लेटर्स हैं उनको जो ऑर्डिनल वैल्यू मिली हुई है वो हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू कैपिटल लेटर्स। तो इसको एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पे स्मॉल a इज लेस देन कैपिटल A, तो स्मॉल a जो है वो लेस देन कैपिटल A है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल a है इसकी ऑर्डिनल वैल्यू जो है कैपिटल A से ज़्यादा है।
तो इसीलिए ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल ABC ग्रेटर देन AB, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल ABC का मतलब है यहाँ पे देखिए 3 डिजिट हो गई और यहाँ पे आपकी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 3 डिजिट होंगी और यहाँ पे 2 डिजिट रहेंगी, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी इस वाली वैल्यू से, तो इसीलिए यहाँ पे आपका ट्रू आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी स्मॉल ABC लेस देन कैपिटल ABCD, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ABC जो है उसकी हायर एस की वैल्यू है एज कम्पेयर टू ABCD, जो ABCD है इसकी जो वैल्यू होगी उससे हायर वैल्यू होगी स्मॉल ABC की, तो इसीलिए इसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जा रहा है तो मैं इसको देखिए प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे देता हूँ स्ट्रिंग A एंड मैं देता हूँ इक्वल इक्वल सपोज B, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा फॉल्स, क्योंकि A जो स्ट्रिंग है वो B के इक्विवेलेंट नहीं है, तो देखिए फॉल्स आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ABC इक्वल ABC, तो अब आ जाएगा मेरा ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ABC इक्वल कैपिटल ABC, तो अब आएगा मेरा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए A जो है कैपिटल कर दिया मैंने, देखिए आएगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स आ रहा है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे स्मॉल a ग्रेटर देन कैपिटल A, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि जो स्मॉल a है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू जो है कैपिटल A से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा देखिए ट्रू, ये देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं। तो आई होप आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज समझ में आ रहा होगा और किस तरीके से स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से किसी भी कैरेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, तो पाइथन में ऑर्डिनल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन होता है ऑड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ORD आएगा, ठीक है, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर लेता है और रिटर्न कर देता है जो भी कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनल यूनिकोड वैल्यू होती है उसको। तो इसको यूज करने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑड लिखेंगे और जिस करेक्टर की भी आपको ऑर्डिनल वैल्यू चेक करनी है वो करेक्टर आप दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज कि मुझे A लेटर की ऑर्डिनल वैल्यू चेक करनी है, तो मैं लिखूंगा ऑड और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर दे दूंगा A, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ऑर्डिनल वैल्यू बता देगा A की। अगर मैं पाइथन सेल में चलाऊंगा तो डायरेक्टली बता देगा, अगर मैं स्क्रिप्ट मोड में चला रहा हूँ तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑड और A लिखा है, तो इसकी ऑर्डिनल वैल्यू इसने प्रिंट कर दी है 65। एंड इस फंक्शन को यूज करते टाइम आपको बस एक चीज माइंड में रखनी है कि जो ऑड फंक्शन है वो सिंगल करेक्टर को लेता है, मतलब एक ही करेक्टर लेगा एक बार में, ऐसा नहीं कि आप 2-3 करेक्टर एक बार में दे दें, सिर्फ एक करेक्टर एक टाइम में आप दे सकते हैं। उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो आप एस्केप सीक्वेंस देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसी करेक्टर की हमें ऑर्डिनल वैल्यू चेक करनी है, मतलब कि जो एस की वैल्यू है वो चेक करनी है, तो हम कर सकते हैं ऑड फंक्शन की हेल्प से। अगर हमारे पास में कोई ऑर्डिनल वैल्यू है और हमें पता करना है उसका करेक्टर, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, इस काम को करने के लिए ऑड फंक्शन का एक अपोजिट फंक्शन होता है जो कि है कैर। जैसे ऑड फंक्शन जो है ऑर्डिनल वैल्यू को रिटर्न करता है किसी भी करेक्टर की, उसी तरीके से कैर फंक्शन जो है ऑर्डिनल वैल्यू को लेता है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्टर को रिटर्न कर देता है। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे कैर और उसके बाद में जो भी वैल्यू है आपके पास में ऑर्डिनल वैल्यू वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कैर, सपोज आपके पास में 65 है तो आपने 65 लिख दिया इस तरीके से। जैसे एंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा A, जो भी यहाँ पे 65 के लिए करेक्टर है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 97 करा है तो स्मॉल a आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डिनल वैल्यू का करेक्टर चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ सपोज कैपिटल A के लिए, तो मैं लिखता हूँ ORD, ठीक है, इसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ कैपिटल A, एंटर करता हूँ तो इसके लिए जो भी ऑर्डिनल वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। देखिए 65 आ गया। अब मैं देता हूँ यहाँ पे स्मॉल a के लिए ORD और यहाँ देता हूँ मैं स्मॉल a, एंड करता हूँ मैं एंटर, तो देखिए 97 आ गया है। अब देखते हैं कि अगर आपके पास में ऑर्डिनल वैल्यू है उससे आपको करेक्टर पता करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर एंड मैं पता करना चाहता हूँ सपोज 97 के लिए, ठीक है, और इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया है
तो मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये है, मैंने CHAR लगा दिया है, ए नहीं लगेगा इसमें, CHR आएगा। ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे देता हूँ CHR और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97 एंड अब मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए ए आ गया है। किसी और वैल्यू के लिए करेक्टर चेक कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ CHR और यहाँ पे देता हूँ सपोज 98। ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखिए बी आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसी भी करेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू कैसे चेक करते हैं, और अगर आपके पास में ऑर्डिनल वैल्यू है तो उससे करेक्टर कैसे चेक करते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। तो स्ट्रिंग स्लाइसिस का मतलब क्या है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्लाइस वर्ड है इसका मतलब होता है अ पार्ट ऑफ, जिसका मतलब है किसी चीज का कोई पार्ट या फिर आप कह सकते हैं टुकड़ा। तो सेम वे जो पाइथन है इसमें स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब होता है स्ट्रिंग के पार्ट से, मतलब जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग स्लाइस। और यहाँ पे स्ट्रिंग को स्लाइस किया जाता है स्ट्रिंग के इंडिसेस से, जो इंडेक्सेस होते हैं उनसे स्लाइस करते हैं स्ट्रिंग को। जैसे कि सपोज कोई स्ट्रिंग है नेम नाम से, अगर उसे हमें स्लाइस करना होगा तो यहाँ पे हम देंगे स्टार्टिंग रेंज, जो n लिखा है इसका मतलब है स्टार्टिंग रेंज, और m लिखा है इसका मतलब है कहाँ तक आपको स्लाइस करना है। तो ये होती है आपकी एंडिंग लिमिट। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्लाइसेस होगी, मतलब जो m और n है ये आपके रहेंगे इंटीजर वैल्यू, मतलब यहाँ पे इंटीजर पार्ट देंगे। आप अगर दे देंगे 2 तो मतलब क्या है सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे दे देंगे अगर आप 5 तो इसका मतलब है 5 इंडेक्स तक प्रिंट करेगा। 5 को नहीं लेगा, मतलब 4 तक करेगा, 5 वाले को छोड़ देगा। जो भी आप यहाँ पे लिमिट देते हैं उससे पहले के इंडेक्स तक वो प्रिंट करेगा, मतलब उससे पहले तक की स्ट्रिंग को स्लाइस करके आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो देखिए इसको और क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए सपोज हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है पाइथन। इस तरीके से हमारे पास में ये स्ट्रिंग है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो स्ट्रिंग होती है उसके इंडेक्सेस होते हैं। किस तरीके से रहेंगे इस पाइथन स्ट्रिंग के इंडेक्सेस, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया पाइथन। तो p को मिलेगा 0 इंडेक्स, और y को मिलेगा 1, t को मिलेगा 2, h को मिलेगा 3, o को मिलेगा 4 एंड n को मिलेगा 5। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ इस स्ट्रिंग को नेगेटिव इंडेक्सेस भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जो सबसे लास्ट लेटर होगा, मतलब स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर जो होगा उसको मिलेगा -1, इसके बाद में मिलेगा -2, फिर इसको मिलेगा -3, फिर मिलेगा -4, -5, -6। इस तरीके से जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा वहां से -1 से स्टार्ट होगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो स्ट्रिंग है इसको इन इंडेक्सेस की हेल्प से मैं किस तरीके से स्लाइस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट a 0:6। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है a के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको 0 इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करो, और कहाँ तक प्रिंट करो 6 तक। तो देखिए जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें 5 इंडेक्सेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 6 दिया है। क्यों दिया है, अगर यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा तो इस वाले को छोड़ देगा। मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है। जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स देंगे उस वाले इंडेक्स को ये छोड़ देगा, उससे पहले तक के इंडेक्सेस को प्रिंट करेगा। मतलब क्या है, इस इंडेक्स पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो इस केस में क्या होगा, 0 से लेके 6 तक, मतलब क्या है पूरा का पूरा पाइथन प्रिंट हो जाएगा। देखिए आउटपुट आएगा आपका पाइथन। इस तरीके से हमारा पाइथन आउटपुट आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से a 0:3, तो इसका मतलब है जो स्ट्रिंग स्लाइस होगी वो हमारी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी एंड कहाँ तक होगी 3 इंडेक्स तक। तो 3 इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे, और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, p प्रिंट होगा, y प्रिंट होगा और t प्रिंट होगा। मैंने आपको बताया जो भी इंडेक्स यहाँ पे देते हैं उस वाले को ये प्रिंट नहीं करता है, उस पे जाके रुक जाता है। तो आउटपुट आएगा आपका p/t। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आपका आ जाएगा p/t। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए a 2:5, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अब इस चीज का ध्यान रखिए, जो स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं यहाँ पे उस वाले से ही स्टार्ट कर देता है प्रिंट करना। यहाँ पे ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे ये छोड़ेगा, यहाँ पे नहीं छोड़ता है। स्टार्टिंग इंडेक्स को ये काउंट करता है और वहीं से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वहीं से स्लाइस करना स्ट्रिंग को स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे दिया हमने लिमिट 5, तो क्या करेगा 5 पे जाके ये रुक जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा, सेकंड इंडेक्स दिया तो आएगा THO, तो आपका आउटपुट आएगा थो। देखिए यहाँ पे THO। अब नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए
इसमें मैंने दिया है a-5:3। तो इसका मतलब क्या है, -5 से स्टार्ट करे और कहाँ तक करे, 3 तक। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग दी है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग को देके भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है -5, तो यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, -5 लेगा तो आएगा आपका बाय और कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो 3 कहाँ हमारा, ये ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पे देखिए आपका आएगा बाय टी, 2 ही करेक्टर आएंगे क्योंकि जो थर्ड इंडेक्स है वहां पे एच है, तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो ओनली आउटपुट में आएगा आपका बाय टी। देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है a-6:-1। तो इसका मतलब क्या है, -6 से लेके -1 तक प्रिंट करो। अब देखिए क्या होगा, -6 से तो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से p आएगा आपका, बाय आएगा, t आएगा, h आएगा, o आएगा और n नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 दे रखा है और मैंने आपको बता दिया जो भी लास्ट इंडेक्स होता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता। तो आपका क्या है, n प्रिंट नहीं होगा, पूरा आ जाएगा आपका p/t/h-o, इतना प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है a-6:6। तो इसका मतलब क्या है, -6 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक, :6। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने पॉजिटिव में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, -6 यहाँ से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव में मैंने यहाँ पे दिया है 6, तो ये पूरा का पूरा आपका पाइथन प्रिंट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने दिया था -6:-1, तो हमारा क्या हो रहा था, पूरा आउटपुट नहीं आ रहा था, इसने छोड़ दिया था। तो अगर आपको पूरा आउटपुट प्रिंट करना है तो आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग को देना पड़ेगा। जो भी इंडेक्स आपके होंगे उसके लास्ट इंडेक्स से एक इंडेक्स आपको ज़्यादा दे देना है। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो आपको यहाँ पे 6 दे देना है, तो आपकी पूरी का पूरी जो स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब पूरी स्ट्रिंग स्लाइस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया था -6, तो -6 से इसने स्टार्ट करा और यहाँ तक प्रिंट कर दिया। आई होप आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग को स्लाइस करते टाइम स्टार्टिंग इंडेक्स ना दूं या फिर एंडिंग इंडेक्स ना दूं तो क्या होगा। चलिए तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है a और :6। तो यहाँ पे देखिए कॉलन के बाद में 6 लिखा है और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को डिफाइन नहीं करा है कि कहाँ से स्टार्ट हो। तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी इस वाले इंडेक्स तक, मतलब इससे पहले की जो भी स्ट्रिंग होगी उसको प्रिंट कर देगा इस वाले इंडेक्स तक। देखिए यहाँ पे 6 दिया है तो इसका मतलब है इस वाले इंडेक्स से बाद में, मतलब ये 5 है तो इसके बाद का मैंने इंडेक्स दिया है 6, तो ये यहाँ तक के सारे इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे पूरा पाइथन आउटपुट आ गया है, अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स डिफाइन करते हैं उस केस में। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंडेक्स को डिफाइन नहीं करते हैं, बस कॉलन लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, तब भी आपकी पूरी के पूरी स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करा है कि कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ पे ये एंड करे। तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगी वो आपकी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे दें और एंडिंग इंडेक्स ना दें कि कहाँ तक प्रिंट करना है, ये आप ना बताएं कि कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, ये चीज़ आप ना बताएं। तो इस केस में क्या होगा, इस वाले इंडेक्स से तो ये स्लाइस करना स्टार्ट करेगा, मतलब जो प्रिंट होगा वो आपका सेकेंड इंडेक्स से होगा। और कहाँ तक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंडिंग इंडेक्स नहीं दे रखा है कि कहाँ तक आपको प्रिंट करना है, तो इस इंडेक्स के बाद में जितनी भी रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपकी स्लाइस हो जाएगी। देखिए सेकंड इंडेक्स है तो यहाँ से तो स्टार्टिंग होगी और बाद में जितनी भी स्ट्रिंग आपकी बची हुई है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आउटपुट आएगा, देखिए THON, यहाँ पे आपका आउटपुट ये आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं इस काम को हम नेगेटिव इंडेक्स की भी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दिया है a-5 कॉलन और मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया कि कहाँ तक आपको प्रिंट करना है या कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो क्या करेगा, -5 से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना और जो भी स्ट्रिंग बची होगी उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो क्या होगा आपका, देखिए -5 ये है तो आपका आएगा y, फिर आएगा t, फिर आएगा h, फिर आएगा o, फिर आएगा n। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आउटपुट आपका आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है a:-3। तो इसका मतलब क्या है, -3 इंडेक्स मैंने दे दिया है, मतलब यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा नेगेटिव में, मैंने ओनली एंडिंग इंडेक्स को डिफाइन कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, -3 पे जाके स्टॉप हो जाएगा और इससे पहले के जितने भी आपके इंडेक्स होंगे उनको ये प्रिंट कर देगा। तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, देखिए ये वाला प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा और ये वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है वो -3 दे रखी है। तो आउटपुट आएगा P, Y, T एंड H आपका नहीं आएगा
क्योंकि यहाँ पे देखिए -3 आ गया, तो आपका आ जाएगा P/T। ये देखिए आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्टार्टिंग या फिर एंडिंग इंडेक्स को नहीं देंगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग को किस तरीके से स्टेपिंग की हेल्प से स्लाइस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टेपिंग देके भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट ए 0:6:2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो इंडेक्स दिया है मैंने 0, ये बता रहा है स्टार्टिंग कि कहाँ से हमारी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग हो गई। और ये वाला जो इंडेक्स है ये बता रहा है एंडिंग कि कहाँ तक स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, मतलब कहाँ तक स्ट्रिंग जो है हमारी प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल रखा है। तो ये बता रहा है कहाँ तक ये प्रिंट करेगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कॉलन के बाद में ये 2 लिखा है, ये बता रहा है स्टेपिंग कि आपको हर दूसरे इंडेक्स को प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से करेगा, 0th इंडेक्स से करेगा तो P प्रिंट करेगा। इसके बाद में इस वाले इंडेक्स को छोड़ देगा, सेकंड इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेपिंग जो है मैंने 2 दे रखी है, तो आपका T प्रिंट करेगा। फिर इसको छोड़ेगा, फिर इस वाले सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करेगा, फिर आपका आ जाएगा PTO। और N नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद में कोई इंडेक्स यहाँ पे है नहीं। अगर कोई इंडेक्स होता है यहाँ पे तो उसको ये प्रिंट कर देता। तो आपका आउटपुट आ रहा है देखिए PTO। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, इस वाले में मैंने यहाँ पे लिखा है A 0:6:1। तो यहाँ पे मैंने स्टेपिंग दी है 1 इंडेक्स की। तो यहाँ पे हमारे 1 इंडेक्स के केस में पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये 1 इंडेक्स का यहाँ पे स्टेपिंग दे रखी है। तो आपका P आएगा, फिर सेकंड इंडेक्स पे आपका Y है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेपिंग है वो 1 इंडेक्स की है। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा पाइथन, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैंने एंडिंग इंडेक्स दिया है वो 6 दिया है, तो इसलिए पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले की। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है प्रिंट A 0:6:3। तो स्टार्टिंग रेंज इसमें भी मैंने 0 दी है और एंडिंग रेंज भी इसमें मैंने 6 दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेपिंग है वो मैंने 3 कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 3 इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा, मतलब हर थर्ड इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। देखिए आपका आएगा P, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है। इसके बाद में इसको छोड़ेगा, फिर इसको भी छोड़ेगा, फिर आपका थर्ड इंडेक्स आ गया ये, तो इसको H को प्रिंट करेगा। इसके बाद में देखिए थर्ड इंडेक्स यहाँ पे है नहीं, कुछ होता यहाँ पे तो उसको प्रिंट कर देता। तो आपका आउटपुट आएगा P एंड H। यहाँ पे देखिए PH आउटपुट आ रहा है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से स्टेपिंग करके आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए अगर आप कोई ऐसा स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं जो कि स्ट्रिंग के इंडेक्स में नहीं है, मतलब स्ट्रिंग के पास में वो इंडेक्स नहीं है, और ऐसा इंडेक्स आपने स्टार्टिंग रेंज में दे दिया, तो उस केस में क्या करेगा, ये एरर नहीं देगा आपको प्रिंट कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग ये प्रिंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो रेंज है इस रेंज में कोई भी स्ट्रिंग्स के पास में नहीं है, इसलिए ये प्रिंट करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है तो इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ A = पाइथन। ठीक है, इसी से समझा देता हूँ जिससे कि ज़्यादा क्लियरली समझ पाएँ आप। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ मैं प्रिंट, एंड मैं देता हूँ यहाँ पे सपोज A कैपिटल A है तो कैपिटल A देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे देता हूँ 0 और देता हूँ कॉलन, एंड मैं देता हूँ 5। ठीक है, इसके बाद में इसको क्लोज कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, 0 से 5 तक। 5 का मतलब है 0 1 2 3 4, मतलब इस 4 तक प्रिंट करेगा, 5 को ये नहीं लेगा। ये चीज मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, चला के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया है। दोबारा चलाता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ और इंडेक्स दे देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सपोज, यहाँ देता हूँ मैं 3। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 3 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। तो 3 इंडेक्स कौन सा हुआ, ये H वाला हुआ, तो आएगा आपका HO। सिर्फ HO ही प्रिंट होगा। देखिए ये देखिए HO आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स को हटा देता हूँ। देखिए मैंने हटा दिया, तो क्या करेगा, इस वाले इंडेक्स तक जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देगा। मतलब क्या है, यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। एन वाले को छोड़ के ये पूरे का पूरा पार्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट मैंने डिफाइन नहीं करा है। देखिए इसको मैं चलाता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 0 इंडेक्स दे देते हैं और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, तो क्या होगा, स्टार्टिंग होगी आपकी 0 से और पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है। देखिए
ठीक है, पूरा प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से स्टार्टिंग की थी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज 3 से, तो 3 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब H से स्टार्ट होगा, HON प्रिंट हो जाएगा। देखिए HON प्रिंट हो गया है। अब इसको नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से भी करके देख लेते हैं। यहाँ देता हूँ सपोज -3, तो -3 का मतलब क्या है, देखिए -1 -2 -3। तो इस केस में भी क्या होगा, देखिए यहाँ से ही प्रिंट होगा, HON ही आएगा। देखिए ठीक है, HON आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज, यहाँ पे देता हूँ मैं सपोज देता हूँ -5 एंड यहाँ देता हूँ मैं सपोज -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ 22 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और कहाँ तक आएगा, -2 तक। तो -2 पर क्या है, हमारा O है, तो यहाँ पे करेगा ये YTH, O को नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे इस वाले इंडेक्स को ये प्रिंट नहीं करता है। देखिए आपके आउटपुट में आएगा YTH। देखिए ये देखिए यहाँ पे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं स्टेपिंग की। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 2 एंड यहाँ देता हूँ सपोज 5 एंड स्टेपिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 1 की। तो इस केस में तो मेरा पूरा प्रिंट हो जाएगा, सेकंड वाले इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और 5 वाले पे जाके ये रुक जाएगा। मतलब क्या है, सेकंड वाला इंडेक्स मेरा कौन सा है, ये है, तो T को प्रिंट करेगा, H को प्रिंट करेगा एंड O को प्रिंट करेगा, इस वाले पे जाके रुक जाएगा, तो आएगा THO। देखिए ये देखिए THO आ गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टेपिंग सपोज कुछ और दे देता हूँ। यहाँ देता हूँ मैं सपोज 2, ये 2 दे दी एंड यहाँ पे कर देता हूँ 0 से स्टार्टिंग और इसको कर देता हूँ 6 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 6 तक प्रिंट करेगा, मतलब 6 पे जाकर रुक जाएगा, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें जो स्टेपिंग है वो 2 की है, तो हर सेकंड इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा। तो P को करेगा, इसके बाद में Y को छोड़ेगा, T को करेगा, इसके बाद में H को छोड़ेगा, फिर O को करेगा, तो आएगा PTO। देखिए ये देखिए PTO हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 की इंडेक्सिंग कर देता हूँ, तो देखिए 3 के केस में क्या होगा, आपका ओनली P आएगा और इसके बाद में आपका H आएगा, PH ओनली आएगा। देखिए ये देखिए, ठीक है, PH आ रहा है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को यूज करके स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंडेक्सेस का यूज करके स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शंस को, कि कौन कौन से स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड एंड फंक्शंस हैं उन सबको। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।